जय हिंद दोस्तों। आपके सामने फिर हाजिर है। देखिए बेसिकली हमने आपको भी इसके पहले 2 वीडियोस बता दिए हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था टीसीएस क्या होता है ना, लोकल यूथ क्या होता है, सर्वेयर क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके कोई आंसर्स नहीं मिले। तो जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएँ। सबसे पहले एक बार बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ हल्का सा बता देते हैं। डीसीएस मतलब कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी मतलब एआई, मशीन लैंग्वेज, सैटेलाइट है ना, जीपीएस, इसकी मदद से फसलों को खसरे पर चढ़ाना। तो ये जो प्रोसेस है आने वाले समय में होने वाली है, इसकी टेस्टिंग के लिए, इसकी सैम्पलिंग के लिए लोकल यूथ, ठीक है, या यूथ सर्वेयर ग्रामीण स्तर पर नियुक्त किए जा रहे हैं। ग्रामीण मतलब कि विलेज लेवल, ठीक है, तो विलेज लेवल पर बनाए जा रहे हैं, है ना। तो अब आप समझिए डीसीएस एक प्रोसेस है। डीसीएस एक प्रोसेस के तहत वर्तमान समय पर एक पद क्रिएट किया गया, नियुक्ति की जा रही है, जिसको एक कार्य करना है विलेज लेवल पे, ठीक है। तो विलेज लेवल पे कैसे करना है, तो आप इसको समझिए, 2 चीज़ें करनी है। पहले करना है फॉर्म, दूसरा करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरेंगे? एमपी भूलेख से डाउनलोड्स में जाएंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक फॉर्म है लोकल यूथ का, है ना, लोकल यूथ, उसको प्रिंट निकाल दीजिए, उसमें जो जो आपको समझ में आए वो भर दीजिए, जो ना समझ में आए अपने पटवारी से पूछ लीजिए, ठीक है। उसको उसके भरने के बाद भूलेख पर जाएंगे, रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र पर जाएंगे, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो डला है, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर यूज़र करने के बाद, इंटरनल यूज़र करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले केवाईसी करनी है। अपना आधार नंबर डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। जो ओटीपी आएगा उसके आधार पे आपका आवेदन आगे चला जाए, मतलब उसके आधार पे आपकी डेटा फैच हो जाएगा। जब आप केवाईसी कर लेंगे, इसके बाद आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक है, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब भर जाएगा। फिर 2 जगह पर आप कंफ्यूज होंगे, एक पूछता है वो लॉगिन आईडी और एक पूछता है एम्प्लॉय आईडी। दोनों में केवल मोबाइल नंबर डालें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू हो, और हम तो कहेंगे तीनों मोबाइल नंबर सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इससे आपका डेटा को जो है सेव करने में आसानी होगी, ठीक है। वो करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नीचे जब आप आते हैं इसके जस्ट बाद यहीं पर एक ऑप्शन आता है, जब इसके बाद हाँ आपका डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पर आपको चुनना 4 यूज़र टाइप्स देगा, उसमें आपको चुनना है डिपार्टमेंट यूज़र। डिपार्टमेंट यूज़र में लोकल यूथ, ठीक है। लोकल यूथ आप जब चुन लेंगे तो लोकल यूथ चुनने के बाद वो आपसे ज़िला, तहसील और ग्राम पूछेगा। क्या पूछ रहा है? ग्राम पूछ रहा है। तो वो चुनना वो ज़रूर चुन लें। उसको चुनने के बाद जैसे ही आप फॉरवर्ड कर देंगे, वो कहाँ चला जाएगा? पटवारी की आईडी पे, पटवारी की भूलेख की आईडी पे, ठीक है। पटवारी जी वहाँ से क्या कर देंगे? अप्रूव कर देंगे। तो ये हो गई लोकल यूथ की प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, जो मेन चीज़ है जिसमें आप लोग को डाउट हो रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी डेट है 10 जुलाई। 10 जुलाई तक ये बन जाना था, लेकिन अभी कम पंजीयन होने के कारण शासन ने इसको 15 जुलाई कर दी है, ठीक है। 15 जुलाई कर दी है। 15 जुलाई तक आपको लोकल यूथ का फॉर्म भर देना है, यदि आप चाहते हैं, आप अपने गांव में गिरदावरी करने के लिए इच्छुक हैं तो। अब इसमें करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। इसमें आपको प्रत्येक खसरों पर मौके पर जाना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है फसल की, और उसको अपलोड करते हुए सारा पोर्टल पर भरना है, ठीक है। वो हम आने वाले दिनों में आपको सारा ऐप किसी के अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखाकर बता देंगे कि कैसे करना है। अभी आप उस पर फोकस ना करें, केवल 15, ये समझ लें 10 जुलाई से 15 जुलाई कर दिया है डेट। 15 जुलाई जब पंजीयन क्लोज हो जाएगा तो 16 से 31 जुलाई तक आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अलग अलग स्तर पे टेस्टिंग, मॉड्यूलिंग करके प्रॉपर, है ना, आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। कब से? 16 से 31 जुलाई। आपको काम कब से करना है?
1 अगस्त से 1 अगस्त से 15 सितंबर तक करना है आपको काम, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी फोकस नहीं करना है आगे क्या होना है, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, MP भूलेख पर। जब MP भूलेख पर वो चला जाएगा तो MP भूलेख पे यदि चला गया है तो आपका काम ओके है। पटवारी जी से बोल दीजिए, वो चेक कर लेंगे सब डेटा और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डाउट्स पे। तो सबसे पहला है OTP नहीं आ रहा, OTP नहीं आ रहा। देखो OTP नहीं आने का कारण है सर्वर, है ना, एकदम से वर्कलोड पड़ गया लोगों को। 10 जुलाई जो लास्ट डेट पता थी, तो लोगों ने अभी किया है पंजीयन, इसलिए लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो मोबाइल में नहीं चलाना, है ना। इसका काम जो आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का काम, इसको करना है लैपटॉप पे। लैपटॉप में भी मोजिला फायरफॉक्स पे, मोजिला ब्राउज़र पे, ठीक है। ये कर लिया आपने। इसके बाद हिस्ट्री डिलीट कर दीजिएगा इसकी। फिर आप जब करेंगे तो OTP आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों को हो रहा था। हमने शाम को ये ट्राई करवाया उनको, तो ये होने लगा। मोबाइल में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर ट्राई किया तो आने लगा, ठीक है। एक एक काम कर लेना है आपको। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ना, जो निर्देशिका है उसको अच्छे से पढ़ लें। लोकल यूथ कौन हो सकता है, 18 से 40 वर्ष का वही व्यक्ति जो उस ग्राम का रहने वाला हो, जो उस ग्राम का रहने वाला हो। पहली प्राथमिकता उसको। दूसरी प्राथमिकता महिला हो। तीसरी चीज़ शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 8वीं पास हो, 8वीं पास हो, ठीक है। चौथा उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो। कौन सा वर्ज़न, 6+ वर्ज़न वाला, ठीक है। फिर क्या है, हाँ बेसिक इतनी चीज़ें हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें वो करता है तो कहाँ पर, ग्राम स्तर पे सबसे पहले स्थानीय युवा नियुक्त होंगे। यदि ग्राम में नहीं है तो पंचायत पे जाएंगे अपन। जब पंचायत में नहीं है तो जो अगल बगल में कोई गांव होगा जहाँ पर सक्षम व्यक्ति इसमें काम करने के लिए जो हमको मिलेगा तो वो, ठीक है। अब यदि किसी ग्राम में, है ना, अब आप एक चीज़ समझिए कि एक गांव है, अच्छा गांव है ना, 3200 खसरे हैं। यदि जैसा निर्देशिका कह रही है, अभी वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कई लोगों के लिए दिमाग में, उसको अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक गांव में एक ही व्यक्ति पंजीयन कर रहा है, एक गांव में एक ही व्यक्ति पंजीयन कर रहा है तो पूरे खसरे वही करेगा, ठीक है। एक गांव में एक ही व्यक्ति पंजीयन कर रहा है तो पूरे खसरे वही करेगा। लेकिन यदि एक गांव में 2, 3, 4, 5 व्यक्ति पंजीयन कर रहे हैं तो उनको इसको अनुपात के रूप में बांटा जाएगा। जिसको बांटने का काम कौन करेगा, पटवारी जी करेंगे। कौन करेगा, पटवारी जी। यानी पटवारी जी 3200 खसरों को इनको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहले को दे दें 700, दूसरे को दे दिया उन्हें 400, 400, फिर 600, है ना, 6 4 10, 10 और 11 21, और 21 और 1100। तो अब ये नहीं करना है, बस ये आपका निर्देशिका है जो वो ये कहती है यदि एक से ज़्यादा सर्वेयर हैं तो वहाँ पर किसी को भी 1000 खसरे नहीं देना अधिकतम। तो इसको 4 की जगह हम 600 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 900 हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए बताया था कि यदि एक गांव में कितने भी कर सकते हैं। अप्रूव किसको करना है, पटवारी जी को करना है। पटवारी जी जो उसकी योग्यताएं हैं उसके आधार पे करेंगे। और 15 तारीख तक लास्ट डेट है जैसे, तो मान लीजिए अब यदि आज 12 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, तो 15 तारीख तक वो सबको अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक गाँव में मतलब ये उनका स्वाविवेक है, वो उन पर निर्भर करता है। वो तहसीलदार महोदय से चर्चा करके अपने हिसाब से उसको अनुमोदन कर सकते हैं। तो एक गाँव में एक से अधिक सर्वेयर हो सकते हैं, एक से अधिक सर्वेयर हो सकते हैं। लेकिन मतलब एक गांव में ऐसे समझ लो 2 या 2 से अधिक सर्वेयर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 गांव में एक सर्वेयर नहीं होना चाहिए। मतलब एक पंजीयन एक गांव के लिए ही बना है। आप गौर से देखेंगे तो जो स्थान जोड़ने का उसमें ऑप्शन आ रहा है वो ग्राम स्तर का है, वो ग्राम स्तर का। एक व्यक्ति को एक ही गांव आवंटित करना है, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि किसी भी गांव में कोई पंजीयन नहीं है
या कहीं पर नहीं है तो वो व्यक्ति ही फिर सर्वे करेगा, तो वो पटवारी जी की हेल्प करके कर सकता है। अब यदि किसी गांव में मान लीजिए कोई भी सर्वेयर नहीं है तो वहाँ पर पटवारी जी को ही गिरदावरी करनी है, एक एक खसरे में जाके फ़ोटो खींच के, ठीक है। डिजिटल क्रॉप्स, इसलिए इस पे बड़े स्तर पे लोकल यूथ बनाए जा रहे हैं, पटवारी जी लोग भी इनिशिएट कर रहे हैं ताकि जो उद्देश्य है शासन का वो पूरा हो सके, ठीक है। ये हो गया आपका। अब खसरा अलॉट, देखो ये जो मैंने आपको बताया 3200 को डिवाइड करना है ना, 4 लोगों 5 लोगों में, ये काम पटवारी जी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ट्रेनिंग के बाद। तो ट्रेनिंग कब तक है? 31 तक। अभी शासन से खसरा आवंटन के कोई निर्देश नहीं आए हैं, सिर्फ खसरा आवंटन करना है ये बताया है, कैसे करना है कब करना है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहें। अगला है सारा ऐप। अब देखो सबसे पहले तो आपका WebGIS में या भूलेख जिसको कह रहे हैं MP भूलेख में पंजीयन होगा, उसको पटवारी जी क्या करेंगे? अप्रूव। जब पटवारी जी अप्रूव कर देंगे तब लगभग 3 से 6 घंटे बाद सारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए या जो रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया वो डालिए, ठीक है। OTP आएगा वो डालिए, आपका एक विंडो खुल जाएगा जिसमें 5 ऑप्शन है ना, DCS है, सीमांक है, फसल का एक है और लॉग आउट करके एक ऑप्शन है ना, 5 ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन हैं जिसमें आपको DCS पे काम करना है ना। WebGIS पे आप लॉगिन कर सकते हो, उस पर केवल प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल ID चेंज कर सकते हैं या स्थान जोड़ सकते हैं, है ना। अब एक और त्रुटि आई है जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हम अपना क्या नहीं जोड़ पाए हैं, खसरा, हम गाँव नहीं जोड़ पाए। तो यदि आप स्थान आवंटित नहीं कर पाए हैं, आपने ID बनाते समय स्थान आवंटित नहीं किया है, तो पहला ऑप्शन है पटवारी की ID, लेकिन कुछ लोगों की ID में, पटवारी की ID में बोल रहे हैं नॉट ऑथेंटिकेटेड या नॉट ऑथराइज्ड, तो उसको तहसीलदार ID से गांव जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तहसीलदार ID से गांव जोड़ा जा सकता है। दूसरा, कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसका लॉगिन ID चेंज करके, जो लॉगिन नेम चुना था पहले, उस लॉगिन नेम को चेंज करके आप फिर से की आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रुटिवश रिजेक्ट हो गया तब, ठीक है। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है? MP भूलेख से। MP भूलेख में जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लोकल यूथ का फॉर्म है, उसको प्रिंट ले लीजिए, उसको देख लीजिए। इसके अलावा और क्या, यूथ सर्वेयर का एक और क्वेश्चन था, कोई पूछ रहा था मुझसे, है ना, यही है मेन। तो यूथ सर्वेयर लोकल यूथ या स्थानीय युवा, है ना, ये सब एक ही व्यक्ति हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। इतना ही है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल आराम से काम करें, घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, है ना। लोकल यूथ आपको मतलब शासन की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें पेमेंट का जो ऑप्शन है, मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर से बताता हूँ। आप जो EKYC कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य है DBT के माध्यम से आपको पेमेंट देना। आपके आधार में जो खाता प्राइमरी रूप से लिंक होगा, उसमें ऑटोमेटिक आपके काम के बाद पैसे आएंगे, 8 रुपये प्रति खसरा, है ना। और यदि इसमें एक से ज़्यादा फसल है तो 2 रुपये प्रति फसल, है ना, यानी कि एक खेत में 3 फसल है तो 8 रुपये पहली फसल का और 2 रुपये दूसरी फसलों के, 8 2 10 2 12 रुपये, यानी उसको 12 रुपये मिलेगा उस खेत का, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ये जो है ये निजी के लिए कि सरकारी के लिए, तो ये मान के चलिए कि गिरदावरी जो है आपको करनी है निजी की, सरकारी की जो है शासन करके देती है और उसमें सिर्फ अपलोड करना पड़ता है। पर फिर भी आने वाले समय में जब ट्रेनिंग होगी 16 से 31 तो अपन को क्लियर हो जाएगा। तो जब तक जो निर्देश नहीं पता है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा सब्र करें। सिर्फ 15 तक हमको केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो करना अधिक से अधिक पंजीयन में, ठीक है। जब अधिक से अधिक पंजीयन हो जाएंगे तब हम ऑटोमेटिकली फिर इस पर बात करेंगे कि खसरा कैसे आवंटित होगा और निजी करने हैं कि प्राइवेट करने हैं, ठीक है। सारा लॉगिन नहीं हो रहा, सारा लॉगिन हो रहा है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। सारा आप अपना मोबाइल का वर्जन एक बार चेक कर लें, है ना, तो सारा आपके में लॉगिन हो जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है
और यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चल रहा तो मोबाइल नंबर डालना है। हाँ, कुछ लोग के मैं क्योंकि परसों हम करवा रहे थे तो एक के उससे ही हो रहा था, रजिस्ट्रेशन नंबर से हो रहा था, लेकिन आज दोपहर में किसी का करवाएं तो उनका मोबाइल नंबर से भी हो रहा है। तो शायद अपडेट कर दिया होगा, मोबाइल नंबर से ही कर रहे हैं। तो आप मोबाइल नंबर जिससे भी रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर को ही मोबाइल नंबर बनाएं, ठीक है। लॉगिन आईडी को ही मोबाइल नंबर बनाएं और एम्प्लॉय जो लॉगिन आईडी मांग रहा है वो भी वो मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है वो भी मोबाइल नंबर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। तो यही है आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे और यही है आपका लोकल यूथ। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इस पर आराम से काम कर लेंगे और अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगी, ठीक है। जय हिंद।